Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my channel Technology and Physics. And today we are going to solve the remaining numericals of chapter number 5, Gravitation, class 9. So question number 5 says that assume that a satellite orbits Earth 225 kilometer above its surface. Given that the mass of Earth is equal to 6 cross 10 to the power 24 kg and radius of Earth is 6.4 cross 10 to the power 6 meter, what is the satellite orbital speed? ये इस क्वेश्चन में हमें सैटेलाइट के बारे में बताया गया है कि अर्थ का एक सैटेलाइट है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अर्थ, और h इज़ इक्वल टू 225 किलोमीटर पर यहाँ पे एक सैटेलाइट मौजूद है जो कि अर्थ के ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है। तो इस सैटेलाइट का हमने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करना है कि ये किस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। सही होगी बात? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपने सोल्यूशन में बताना है कि एज वी नो फ्रॉम द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इक्वेशन Vs is equal to square root of GME divided by RE plus H, और इस इक्वेशन में फिर आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 क्रॉस 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाई बाय ME मास ऑफ अर्थ विच इज़ 6 क्रॉस 10 टू द पावर 24 डिवाइड बाय RE विच इज़ 6.4 क्रॉस 10 टू द पावर 6, और यहाँ पर जो हाइट है ये हमने ज़रा से चेंज करनी है। इसको आप अंडरस्टैंड कर ले। यहाँ पर हमें गिवन है 225 किलोमीटर, तो इसे तो सबसे पहले हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 225 क्रॉस 10 टू द पावर 3 मीटर्स। ओनली हम किलो की जगह 10 टू द पावर 3 पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये रेडियस ऑफ अर्थ जो है इसके साथ एक्सपोनेंट 10 टू द पावर 6 है, तो हमने ये वाली जो वैल्यू है इसके साथ भी हमने 10 की पावर 6 बनानी है। तो इसके लिए हम ये 10 की जो पावर है 3 इसको हम ज़्यादा करेंगे, इसे हम 6 बनाएंगे। तो इसके लिए जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, इसको हम 3 डिजिट्स मूव करेंगे टुवर्ड्स लेफ़्ट। तो ये हो जाएगा 0.225 क्रॉस 10 टू द पावर 3, और ये 10 टू द पावर 3 ऑलरेडी मौजूद है, तो ये हो जाएगा 0.225 क्रॉस 10 टू द पावर 6 मीटर। तो जब ये इस तरह हो जाए तो अब यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ के साथ जो 10 की पावर है वो सेम हो गई है, तो अब इन्हें सॉल्व करना आसान है। और यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक है 6.4 क्रॉस 10 टू द पावर 6 और दूसरी है 0.225 क्रॉस 10 टू द पावर 6। तो इन दोनों से आपने 10 की पावर कॉमन लेनी है। इस तरह आप 10 की पावर कॉमन लेंगे और इनके साथ जो वैल्यूज़ हैं उनको आप सिंपली ऐड कर देंगे। सही होगी बात? ये दोनों ऐड हो जाएगी, और ऊपर ये जो वैल्यूज़ हैं 6.67 और 6, इनको आप मल्टीप्लाई कर लें तो इनसे आपको 40.02 मिल जाएगा। और एक्सपोनेंट को आप सॉल्व कर लें तो इस 10 टू द पावर -11 और 10 टू द पावर 24, -11 प्लस 24 से आपको 13 मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने ये सम करना है 6.4 और प्लस 0.225, इससे आपको 6.625 मिल जाएगा। और ये 10 की पावर 6 जो है इसे आप ऊपर ले जाएं तो ये 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। सही हो गई बात? फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने 40.02 को डिवाइड करना है 6.625 से, तो इससे आपको 6.040 मिल जाएगा। और 10 टू द पावर 13 और 10 टू द पावर -6 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 13 - 6 से आपको 10 टू द पावर 7 मिल जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने ये 10 की जो पावर है इसे ज़रा आपने सेट करनी है। इसे आप इस तरह बनाएं ताकि वो पावर जो है इसके रूट से निकल सके। तो अगर इसकी जगह हम 6 लिखते हैं तो 6 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 और होल पावर 2, फिर वो निकल सकता है 10 टू द पावर 3 आ सकता है, इसके रूट से बाहर निकल सकता है।
लेकिन ये 10 की पावर 7 जो है इसे हम स्क्वायर रूट से नहीं निकाल सकते, यानी हम 3 का स्क्वायर लें या किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर नहीं ले सकते जिसे हम 7 बना दे। ठीक होगी बात। तो इसके लिए आपने इस पावर को चेंज करना होगा। तो इसे अगर हम 10 टू द पावर 6 बनाते हैं, यानी इसे हम कम करते हैं तो पॉइंट को हम राइट की तरफ एक डिजिट मूव करेंगे। 6.0 ये हो जाएगा 60.40। सही होगी बात। और ये पावर कम हो जाएगा 10 टू द पावर 6। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने स्क्वायर रूट को 60.40 पर भी लिखना है और 10 टू द पावर 6 पर भी लिखना है, लेकिन 10 टू द पावर 6 को अब आप इस तरह लिखें 10 टू द पावर 3 होल पावर 2। सही हो गई बात। तो ये 2 और स्क्वायर रूट अब कैंसिल हो सकते हैं, तो इससे आ जाएगा 10 टू द पावर 3 और इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इससे आपको मिल जाएगा 7.772। तो ये वो ऑर्बिटल स्पीड है जो हमसे रिक्वायर्ड है कि ये सैटेलाइट किस स्पीड से ऑर्बिटिंग कर रहा है। अब एट द एंड आपने इस आंसर को राउंड ऑफ भी करना है। अगर आप कर ले तो बहुत अच्छा है और अगर आप ना करें भी तो सही है। सही होगी बात, आपके लेवल के लिए सही है। लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो क्वेश्चन में देखें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें डेटा में गिवन है। सही हो गई बात। इस तरह ये जो है 6 क्रॉस 10 टू पावर 24 इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है और 6.4 इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हम स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ फिर ये 7.772 की जगह आप 7 को भी ड्रॉप कर ले तो ये 8 हो जाएगा। सही हो गई बात। फिर 7 को भी ड्रॉप कर ले तो ये फिर 8 हो जाएगा, यानी 8 किलोमीटर पर सेकंड। सही होगी बात। अगर आप रूल्स के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं तो ये बहुत सही होगा। वैसे ये भी ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ मून इज 3.8 क्रॉस 10 टू द पावर 8 मीटर। मास ऑफ अर्थ इज 6 क्रॉस 10 टू द पावर 24 kg। व्हाट इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ मून। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑर्बिटल स्पीड ऑफ मून के बारे में हमसे रिक्वायर्ड है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ मून। ठीक होगी बात। तो इसमें हमें गिवन ये है कि फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ और दिस इज मून। तो हमें बताया गया है कि द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ मून, यानी अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 3.8 क्रॉस 10 टू द पावर 8 मीटर। ये डिस्टेंस हमें गिवन है और ये भी बताया है कि मास ऑफ अर्थ इतना है और इसका रेडियस भी इतना है और वो हमें पता भी है। अगर वो ना भी दे तो आपको याद होना चाहिए मास ऑफ अर्थ इज 6 क्रॉस 10 टू पावर 24 और रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 क्रॉस 10 टू द पावर 6 मीटर। तो हमसे रिक्वायर्ड है कि ये जो मून है इसका आप ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करें। तो बहुत आसान है। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ मून इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ GME डिवाइड बाय RE प्लस H। ये फ्रॉम सैटेलाइट इक्वेशन वी नो दैट VM और VS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ GME डिवाइड बाय RE प्लस H। लेकिन यहाँ पर ये जो RE प्लस H है ये हम उस केस में लेते हैं जब हमें ये बताया गया हो कि सैटेलाइट की जो हाइट है वो अर्थ के सरफेस से इतनी है, तो फिर हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं RE प्लस H। लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं बताया कि सरफेस ऑफ अर्थ से डिस्टेंस ये है, बल्कि हमें ये बताया है कि फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ मून पूरी की पूरी हमें डिस्टेंस बताई गई है। यानी इसमें रेडियस ऑफ अर्थ भी आ गई और इसमें हाइट भी आ गया, तो हमें R गिवन है। और ये आप देख रहे हैं ये जो R है ये रेडियस ऑफ अर्थ और प्लस हाइट दोनों की इक्वल है। तो आपने इन दोनों की जगह पर ये वैल्यू पुट करनी है। VM यानी ऑर्बिटल स्पीड ऑफ मून इज इक्वल टू GME डिवाइड बाय R। ये जो R की वैल्यू है ये आपने यहाँ पर पुट करनी है। नेक्स्ट आप देख लें क्वेश्चन नंबर 7 को। द हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट्स अर्थ where mass of earth is 6 × 10 to the power 24 kg with an orbital speed of 7.6 × 10 to the power 3 meter per second।
इस क्वेश्चन में हमें हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में बताया गया है कि इस टेलीस्कोप की जो ऑर्बिटल स्पीड है दैट इज़ 7.6 क्रॉस 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड। ठीक होगी बात। और रिक्वायर्ड ये है कि हम इस टेलीस्कोप का एल्टीट्यूड फाइंड कर लें, यानी इसका हम हाइट फाइंड करेंगे। तो ये भी बहुत आसान है, सिर्फ आपने इक्वेशन को ज़रा सी रीअरेंज करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे रिक्वायर्ड है एल्टीट्यूड यानी हाइट। तो सोल्यूशन में आप बताएं कि एज वी नो फ्रॉम द सैटेलाइट इक्वेशन वी एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम ई डिवाइड बाय आर ई प्लस एच, ये आप बताएं। और इस इक्वेशन को आप रीअरेंज कर ले हाइट के लिए। क्यों? क्योंकि हमें स्पीड ऑफ सैटेलाइट गिवन है, दैट इज दिस इज स्पीड ऑफ सैटेलाइट 7.6 क्रॉस 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड, ये हमें गिवन है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 6.67 क्रॉस 10 टू द पावर -11। मास ऑफ अर्थ हमें पता है 6 क्रॉस 10 टू द पावर 24। रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें पता है 6.4 क्रॉस 10 टू द पावर 6। हाइट हमसे रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए आप इसे रीअरेंज करें। किस तरह आप रीअरेंज करेंगे मैं बताता हूँ तरीक़ा। आप सबसे पहले इसका स्क्वायर लें, वी एस स्क्वायर इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम ई डिवाइड बाय आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, तो वी एस स्क्वायर इज़ इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाय आर ई प्लस एच। अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, यहाँ पर 1 तो मौजूद है, इस आर ई प्लस एच को आप वी एस के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 को आप जी एम ई के साथ मल्टीप्लाई करें, तो वी एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर ई प्लस एच इज़ इक्वल टू जी एम ई मल्टीप्लाई बाय 1। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, सही होगी बात, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमसे रिक्वायर्ड हाइट है, तो हम वी एस को उस साइड पर डिवाइड करेंगे, आर ई प्लस एच इज़ इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाय वी एस स्क्वायर। अब चूँकि हम हाइट फाइंड करना चाहते हैं, तो आप आर ई जो हाइट के साथ एडिशन में है उस साइड पर वो सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, जी एम ई डिवाइड बाय वी एस स्क्वायर माइनस आर ई। दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द हाइट ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें पता है 6.67 क्रॉस 10 टू द पावर -11। मास ऑफ अर्थ 6 क्रॉस 10 टू द पावर 24 kg। स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ये जो टेलीस्कोप की स्पीड है ये हमें गिवन है 7.6 क्रॉस 10 टू द पावर 3 मीटर्स पर सेकंड। और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 क्रॉस 10 टू द पावर 6 मीटर। इसे आप खुद कर लें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर मुझसे पूछ लें, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर आपको दूंगा। ओके, थैंक यू।